सदर आसिफ जरदारी ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल कानूनी बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने पीका एक्ट की मंजूरी दी थी। अपोजिशन और सहाफती तंजीमों ने मुतनाज़ कानून को मुस्तरद किया। सदर ने डिजिटल नेशन बिल की भी तौसीक कर दी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डीजी FIA अहमद इसहाक जहांगीर को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। DG FIA को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शरीक। अयाज सादिक ने मुज़ाकरात बहाली के सवाल पर कहा, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन ही मुज़ाकरात का बता सकते हैं। मैं ना 3 में हूं ना 13 में। बतौर स्पीकर जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक रखूं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और हल निकले। बानी PTI ने बातचीत में पहल की थी। हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। 28 जनवरी से पहले जवाब शेयर करते तो गौर करते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या यह मुमकिन नहीं ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्जिमान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वापस कर दिया। मलिक रियाज को वतन वापस लाने के लिए नैब का FIA को खत। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। कहा, मलिक रियाज केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। वतन वापस लाने के लिए अमारात हुकूमत से राबता किया है। FIA इंटरपोल के जरिए वापसी के हंगामी इकदाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वफ्द के सरबरा जेंट्री बीच ने कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनियल को गुमराह किया गया था। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान से जो किया वो नामुनासिब था। यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने आज भी अदालत में रिपोर्ट जमा न कराई। वकील ने कहा, मुलजिम शरीफ बंदा है, अदालत में पेश हो जाएगा। जज मुबशर हसन बोले, शरीफ हैं तो इश्तिहारी करार दे देते हैं। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, नफरत और तकसीम पैदा करना PTI का वतीरा है। अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। PTI को अब पता चल रहा है कि इनके दरमियान मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। अच्छी बात है कि एक पार्टी को मालूम हुआ कौन ठीक है और कौन गलत है। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया वज़ीर आला नहीं आ रहा। अली अमीन गंडापुर 5 साल पूरे करेंगे। अली अमीन से ज़हारे राय का इख्तलाफ रहा है। बानी PTI से भी इख्तलाफ होता रहा है। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं कि कोई अलग ग्रुप है। बानी PTI की तोशा खाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास की वकला को मजीद मुआवनत की हिदायत। बानी PTI ने बेंच पर एतराज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म किए।
चोर दरवाजे और अंपायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर इन लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा 25 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। ज्यादा मुकदमात का बोझ सेशन अदालतों पर है। मुल्क में जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों के लिए 90 जजेस हैं। मिजाज बन गया है कि लोग मामूली इख्तलाफात अदालतों में ले आते हैं। हुक्म इम्तना और जमानत से मामलात हल नहीं होंगे। सालिसी से केसेस हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मसालिहत और बातचीत के बाद ही अदालत का रुख करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे अहम चैलेंज है। शदीद गर्मी और पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम हो रही है। सिंध हुकूमत कैनाल लाइनिंग कर रही है। कैनाल लाइनिंग से पानी का अखराज कम होगा, आलूदगी भी कम होगी। बिजली और गैस की कीमतों को कम करना है। कराची और मंझंद में 3 सोलर पार्क कायम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। हाउसिंग सेक्टर की जेर इल्तिवा दरखास्तें फौरी निपटाने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सद्देबाप किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी में 40 करोड़ रुपए की बेकायदगियां। गैर जरूरी डेली वेजर्स को 15 करोड़ रुपए अदा किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदेही। सूबाई डायरेक्टर्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियां हुई। सिंध हुकूमत का विफाक से बिजली तकसीम कार कंपनियां सेप्को और हेस्को देने का मुतालबा। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध के देही इलाकों में कई दिन तक लोड शेडिंग होती है। नून लीग और पीटीआई ने सिंध को तरक्याती मंसूबों में नजरअंदाज किया। दूसरे सूबों के लिए खरबों के प्रोजेक्ट हैं, सिंध के लिए 3-4% मुख्तस होते हैं, वो भी रिलीज नहीं होते।